क्वेश्चन में हल्की फुल्की कैलकुलेशन रहेगी, बाकी थीम या कंसेप्ट जो है वो याद जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहे हैं आइस क्यूब है और उसकी डायमेंशन इन्होंने बता दी है। लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस। ये एक आइस क्यूब हो गया, आप चाहो तो 3D फिगर कर लो, हालांकि उसे दिक्कत आ जाएगी, समझने में मुश्किल हो जाएगी, बट कोशिश कर लेते हैं। ये आइस का मैंने क्यूब बनाया, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब अलग अलग है। तो कायदे से तो इसे क्यूबाइड बोलना चाहिए, लेकिन ट्रेंड है, पीने वाले लोग आइस को क्यूब ही बोलते हैं, चाहे वो स्फेरिकल ही क्यों ना हो। तो फिर हम उस पर पीएचडी ना करते हुए बात यहाँ पर ये करेंगे कि इसे मेल्ट होने से रोकना है। तो हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन बॉक्स के अंदर इसको रख दिया। तो अब हम यहाँ पर ये एक और फिगर बनाए हैं, ये भी एक बॉक्स यानी क्यूब या क्यूबाइड ही है, और उसी के अंदर हम इसको रख देंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको थिक भी कर दिया। और अब क्या है कि अंदर हीट नहीं जा पाएगी, तो जो आपका ये क्यूब है मेल्ट नहीं होगा। अंदर हीट क्यों जा पाएगी या क्यों जा सकती थी, क्योंकि बाहर गर्मी का माहौल है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और आइस जो होता है वो तो आप जानते ही हो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो हाइट से लो डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो सकता था इन केस अगर इंसुलेशन ना होता तो, बट यहाँ इंसुलेशन है, चारों दिशाओं से हीट आ सकती थी, लेकिन कहीं से नहीं आ पाएगी क्योंकि हर तरफ से ये प्रोटेक्टेड है। मैंने जो अभी बोला ना चारों दिशाओं से, ये बात 2D में सही है, दिशाएं 6 होती हैं, क्योंकि हम अगर कहें तो सही मायने में 3 प्रकार की डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब चाहो तो चेक कर लो, जिस रूम में बैठे हो 4 दीवारी हैं और एक छत हो गया और एक आपका फर्श हो गया जहाँ आपने कुर्सी डाल रखी है, तो कुल मिला के 6 दिशाएं हैं या 3 डायमेंशन है जहाँ से हीट आ सकती है। और हमें सबका एरिया कंसीडर करना पड़ेगा आगे चल करके, तब जा करके इस इंसुलेशन बॉक्स का टोटल एरिया निकलेगा। अभी हम उस पर बात करेंगे, फिलहाल आगे क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा रीड करते हैं। ये कह रहे हैं रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बताइए। ये अंदर जो आइस है क्या मेल्ट करेगी? नहीं, ये तो असंभव है कि मेल्ट ना करे। कोई कितनी भी आप अच्छी मटेरियल ले आओ, इंसुलेशन ले आओ, थोड़ी बहुत आइस तो अंदर पहुंचा ही देगा, थोड़ी बहुत हीट तो अंदर पहुंचा ही देगा। तो यहाँ हीट जो है अंदर पहुंचेगी। मैंने इसको और थोड़ा मोटा कर दिया, ठीक, ताकि थिकनेस में अच्छे से बता पाऊँ। ये जो हीट आइस क्यूब के पास पहुंचेगी, ये कितनी थिकनेस कवर करके पहुंचेगी, आप ये समझ पा रहे हो? ये जो इंसुलेशन है इसकी ये थिकनेस इसे क्रॉस करनी पड़ेगी, तब यहाँ की हीट यहाँ पहुँच पाएगी। ऐसे ही हर तरफ से, छइयों तरफ से इसको थिकनेस क्या करना है, पार करना है, तब ये आइस के पास पहुँचेगी और फिर आइस मेल्ट होगा। थिकनेस क्वेश्चन में शायद बताई है, 1 सेंटीमीटर है। रेट ऑफ मेल्टिंग निकालना है, कैसे करेंगे? थोड़ा सा आप जो थर्मल कंडक्शन में सबसे पहले ही पढ़ते हो फार्मूला, उस पर बात करें, क्या होता है वो, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम एक कोई रॉड एज्यूम करें जिसमें कंडक्शन हो रहा हो, हीट का कंडक्शन हो रहा हो, तो वो कैसे हो रहा होगा कि इधर का टेम्परेचर मान लो 100 है और इधर का टेम्परेचर मान लो 0 है, तो हीट 100 से 0 जाएगी, और इसका टेम्परेचर कोई हीट के चले जाने से कम नहीं होने लग जाएगा। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखा ही जाएगा। अगर हीट लेफ्ट टू राइट जाएगी तो इट अपील की टेम्परेचर इधर का कम हो जाएगा, लेकिन कोई मान लो इधर से हीट वापस उठा के इधर पटक दे रहा है, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का कांस्टेंट टेम्परेचर, और हीट का जो फ्लो है वो स्टीडी है और कांस्टेंट है, और वो हमें यहाँ पे अगर निकालना है यानी कि H/T निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, KA डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। आप अगर चाहो तो T/x लिख लो या T/L लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने T/L लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना T टेम्परेचर नहीं है, T टेम्परेचर का डिफरेंस है, और K थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
यहाँ पर जब तक आप इस रॉड को चेंज नहीं करने जा रहे हो, के विल नॉट चेंज। ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एच अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड एंड टी इज द टाइम इन विच इट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर ये जो कहानी आप बता रहे हो लगाना होगा, एक बार इधर के लिए, 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 और जो दो और दीवारें रह गई आगे पीछे जिन्हें मैं यहाँ बनाया नहीं हूँ या बना नहीं सकता हूँ क्योंकि 3D फिगर आपको इरिटेट कर सकती है, सब पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एक पे लगा लें, पहली वाली साइड पे। तो ये वाली जो थ्योरी है क्या कहेगी कि H/T जो होगा ये हो जाएगा K, देन A, एंड टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो इधर 40 है उधर 0 है, तो ये हो जाएगा 40 एंड डिवाइड बाई L। L का मतलब थिकनेस, थिकनेस प्रश्न में 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर कर दिया। और एरिया यहाँ पर आप समझ रहे हो कितना होगा। एरिया अगर आप फिगर को 3D बनाओ तो समझ पाओगे, कोशिश करते हैं 3D में बनाने की। यहाँ पर ऐसा एक क्यूब मैंने प्रिपेयर किया और ये वाला एरिया लिया जाएगा, साइड वाली जो दीवार है। तो इसे अगर आप H मानो और इसे आप L मानो और इसे B मानो, तो ये आपका L इंटू एच एरिया का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ A की जगह L इंटू एच रख देने का, L इंटू एच, और ये K हो गया। और यहाँ पर 40 अभी हम उसे वैल्यू ना रख करके T ही लिखा रहने दे रहे हैं। आप चाहो तो थीटा लिख लो, नहीं तो T कहीं टाइम से ना कन्फ्यूज़ हो जाना। एंड देन इसके बाद थिकनेस, थिकनेस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, बाद में हम रख लेंगे। तो ये आपने इक्वेशन बनाई जो हीट का ट्रांसमिशन रेट है लेफ्ट वाली दीवार के लिए। क्या है इक्वेशन? KL/H(θ/T। इतनी ही हीट इधर से इन हो रही है, इतनी ही इधर से भी होगी, तो टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ दैट। तो टोटल हीट यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, 6 पार्ट में निकलेगी, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। क्लियर है ना? इसके बाद में हम अपने आप को रूम में इमेजिन करिए, 3D में सोच पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हम यहाँ पर समझाए कि रूम में टोटल 6 दीवारें होती हैं या 6 फेस होती हैं, 4 दीवारियाँ होती हैं और एक छत होता है और एक फर्श होता है। तो मैंने 4 दीवारियों में से 2 दीवारें डील कर ली हैं और अभी 2 और दीवारें बच जा रही हैं, फ्रंट एंड बैक वाली, उनको डील करना बाकी है। हीट इधर से एंटर करेगी और उधर से वो उधर से भी एंटर करेगी, राइट। तो आगे पीछे वाली जो दीवारें हैं उनकी वजह से जब आप हीट निकालोगे तो सोचिए बस चेंजेस कहाँ पे आएंगे? ओनली एरिया में ही तो चेंज आएगा। ये फ्रंट वाला एरिया लिया जाएगा जो कि B इंटू एच के बराबर होगा। तो आप इसको दोबारा से लिखें, 2 बार लिखें, एक बार फ्रंट वाली दीवार के लिए, एक बार बैक वाली दीवार के लिए। तो बस एरिया में जो चेंज आएगा उसे आप इम्पोज कर दीजिए, एरिया B इंटू एच हो जाएगा, एरिया B इंटू एच हो जाएगा। नाउ हम लोग अब बात करेंगे उस वाली हीट की जो आपके कमरे में आ रही है, कहाँ से? ऊपर से, छत पर से, और जो कुछ आ रही है नीचे से। तो दैट टाइम जो आप एरिया कंसीडर करोगे बस उस पर चेंज आएगा, ये वाला एरिया लिया जाएगा। ये आपका एरिया आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। एक बार आप इसे फिर से लिखो और जो चेंज आएंगे उसे अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये L और इंटू B आ जाएगा, ये L इंटू B आ जाएगा, और अब हम ये सारा जो है जोड़ देंगे तो टोटल हीट आ जाएगा। मुझे समझाना था इसलिए धीरे धीरे करके इतना समय लिया मैं, वरना जिसको समझ में आ गया होगा तो उसको 1 सेकंड में ही कर लेगा वो। तो टोटल जो हीट आएगा यहाँ पे H/T, ये सबको जोड़ करके आएगा। तो सबको जब जोड़ेंगे तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर डिवाइड बाई हर जगह मैंने T लिख दिया है, ये मेरी गलती है। θ/, यहाँ पर थिकनेस को x मान लूँ क्या, वरना कन्फ्यूज़न होगा। ये टाइम है और ये थिकनेस है, दोनों को T लिखेंगे तो कहीं आप कैंसिल ना कर देना थिकनेस को, इसलिए हम
चेंज कर दे रहे हैं, एक्स लिखे दे रहे हैं, थिकनेस को एक्स लिखे दे रहे हैं। अब जब आप जोड़ोगे तो जो कॉमन आएगा हर किसी में से वो आएगा के थीटा बाई एक्स, के थीटा बाई एक्स। और यहाँ एरिया जो आएगा ये सब जुड़ करके आएगा, एल और एच, एल और एच 2 बार हो जाएगा 2LH। इसके बाद में बी और एच ये 2 बार हो जाएगा 2BH। इसके बाद में ऐसे ही L इंटू बी ये भी 2 बार हो जाएगा 2, यू कैन से L इंटू बी। तो H/T यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाल लो, LB प्लस BH देन LB एंड देन थीटा बाई एक्स। हाँ, अब यहाँ पे मुझे एक नोट पॉइंट देना है कि आप पहली बार अगर कर रहे थे तो इतना कुछ करना था, नेक्स्ट टाइम से इतना समय नहीं लोगे, सिंपल आप फार्मूला लगाओगे, यही H/T बराबर KA/T/L वाला, और जो एरिया लोगे बस एरिया टोटल वाला ले लोगे। आपका जो टोटल क्यूब का सरफेस एरिया होता है, देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। और अब बताओ इस हीट से होगा क्या, अंदर जो आइस डली हुई है वो मेल्ट होगी। मेल्टिंग के लिए क्या फार्मूला होता है, MS∆T या ML? आई थिंक आप समझते होगे कि MS∆T ये तो तब होगा जब हीट लेकर के कोई टेम्परेचर बढ़ाए। हीट लेके टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो H का फार्मूला होता है ML/T, और ये हो जाएगा K देन 2LB BH देन LB, ये गलत हो गया, LB देन BH देन HL। ठीक है, यहाँ पे कुछ दाएं बाएं हुआ हो तो आप कर लेना, थीटा बाई एक्स हो गया। हमें निकालना क्या है, किस रेट से आइस मेल्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है, M निकालना है क्या? नहीं, M नहीं निकालना है। किस रेट से आइस मेल्ट हो रही है मतलब M/T निकालना है। तो यहाँ पर हम M/T जो अगर कहें आ जाएगा K देन यहाँ पर टोटल एरिया 2LB BH देन HL एंड थीटा एंड एक्स, और ये L इसे कहीं एडजस्ट कर लो। यहाँ पर हम इसको इसी के साथ एडजस्ट कर दिए, फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके क्वेश्चन के लिए। और अब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। K क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, देख लीजिए। अभी यूनिट का ध्यान रखना 0.05, और L है लेटेंट हीट, ये है 3.4 इंटू 10⁵। फिर ये हो गया 2 LB और BH और HL ये मतलब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 0.6 है, ये 0.5 है, तो 0.6 और 0.5 मल्टीप्लाई अगर होंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक, मीटर में किया है मैंने। और फिर 0.5 और 0.2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0.1 आ जाएगा, और फिर 0.2 और 0.6 मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0.12 आ जाएगा। ये पुट किया आपने, ये किया, ये किया, ये किया, और अब थीटा जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, बाहर का 40 है, अंदर का 0 है, तो ये हो गया 40। एंड इसके बाद डिवाइड कर दो थिकनेस, थिकनेस ये 1 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा, मीटर में किया जा रहा है 10⁻²। कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगी कैलकुलेशन, जब आप करोगे तो ये लगभग में आएगा 61 इंटू 10⁻⁻5। केजी में नहीं आएगा, ये मास थोड़े ना निकाले हो आप, ये है मास जो मेल्ट हो रहा है उसका रेट, kg/s। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।